एक ऐसा गांव जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। उस पर ऐसा श्राप लगा कि जिस किसी ने भी टीकापुर के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश किया, उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। टीकापुर में केवल एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे स्पॉट्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसे ऐसे भूतिया कांड हुए हैं, ऐसे ऐसे श्राप लगे हैं कि आप सुनेंगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आज टीकापुर के पुलिस स्टेशन की भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। जी हाँ, कदम कदम पर यहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए, ऐसी वैसी जगह नहीं है ये। इसलिए लोग तो इस गांव का नाम लेना भी मनुष्यत को दावत देने के बराबर समझते हैं। आज से कुछ साल पहले इस गांव के लोग जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे थे, हंसी खुशी जिंदगी काट रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि ये नॉर्मल जगह नहीं, टीकापुर में रहते थे तो हाँ जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे थे। इस गांव के थोड़े बाहरी इलाके में एक पुलिस स्टेशन था, बेहद ज्यादा पुराना पुलिस स्टेशन। ना जाने कितने साल पहले इसको बनवाया गया था। कहा जाता है कि बाहर से आने वाले कुछ अंग्रेज ही थे जो यहाँ पर आए थे और अपना काम धंधा कर कर चले गए थे। उसके अलावा ज़्यादा दूर से कोई टीकापुर में आने की हिम्मत ही नहीं किया। यहाँ के लोग ही टीकापुर को चला रहे थे। एक दिन की बात है, इस पुलिस स्टेशन में तबादला होकर एक रंजीत सिंह नाम का इंस्पेक्टर पहुंचता है। रंजीत सिंह जैसे पुलिस स्टेशन में आता है तो एक सीनियर हवलदार रंजीत के पास आया और बोला कि सर, आप नए नए आए हैं, आपकी नियुक्ति हो गई है। छोटा मुंह बड़ी बात करूंगा सर, रात में हम यहाँ पर काम नहीं करते हैं, तो हमें ये ऑर्डर मत दीजिएगा कि हम रात में रुके। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा। एक हवलदार आकर मुझे ऐसा कैसा कह रहा है? हाँ, उम्र में होगा 57-58 साल का, मैं उम्र में हूं 30-32 साल का, लेकिन फिर भी ये होता कौन है मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने वाला? यार, मैं यहाँ का थानादार इंस्पेक्टर हूं। मैं जब चाहूंगा तब ये थाना खुलेगा, जब चाहूंगा तब बंद होगा। और बंद क्यों होगा? थाना बंद होने के लिए खुलता है क्या? इसने मन में ऐसा सोचा, लेकिन उस समय उसको हाँ हूँ कर दिया, क्योंकि एक दो लोग बाहर से थे जो यहाँ पर बैठे हुए थे। नियुक्ति हुई है ना नए इंस्पेक्टर की, तो कुछ लोग आए हुए थे गांव के सरपंच जी के परिवार से। हाँ हूँ कर दिया, उठकर चले गए। उस समय तो हवलदार की उम्र का आदर कर लिया रंजीत सिंह ने। फिर जब गांव के लोग उठकर चले गए तो हवलदार को बुलाया, आइए जरा, क्या कह रहे थे आप दूसरे लोगों के सामने? ऐसा कहा जाता है क्या? हमारा थाना है, ऐसा बंद नहीं कर सकते भाई। ये बोलता है, सर करना पड़ेगा, रोज रात को यहाँ पर भूतों का मेला लगता है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोलता है, तुम सही तरीके से बात कर रहे हो कि नहीं? मतलब दिमाग जगह पे है कि नहीं? भूतों का मेला पुलिस स्टेशन में? अरे भाई, तुम्हारी कुछ ही दिनों में रिटायरमेंट होने वाली है, कुछ की कुछ बातें कहकर गांव वालों को गुमराह क्यों कर रहे हो? पुलिस वाले हो, तुम्हारा ये वो बनता है, फर्ज बनता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, किसी के मन में कुछ गलत धारणा आ रही है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे पुलिस थाने में भूतों का मेला लगेगा? हाँ, उल्टी सीधी बात की है ना तो सोच लेना, तुम्हारे खिलाफ मैं अच्छा खासा स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। ये बोलता है, सर आपको जैसा समझना है समझिए, मैंने अपनी बात कह दिया, हम में से कोई नहीं रुकेगा, माफ़ कीजिएगा, आपको जो एक्शन लेना हो ले लीजिए। ऐसे बोल के वो अपने काम में लग गया। शाम का वक्त हुआ, लिटरली सीनियर हवलदार के साथ साथ सब जल्दबाजी में अपने घर का बोरिया बिस्तर बांधने लगे। मतलब जितने भी एक दो हवलदार थे वहाँ पे, छोटा सा थाना है, छोटा सा गाँव है। और ये देखता रह गया, रंजीत सिंह देखता रह गया कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं, ये जा रहे हैं, मैंने मना किया था, जाने दो, आज रुकता हूँ, इनको दिखाता हूँ क्या बकवास क्या करते हैं ये लोग। रंजीत सिंह उस रात पूरा फैसला किया कि मैं इस थाने में रुकूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या है। ठीक है भाई, रुका। रात में उसको सचमुच में कुछ तो भी अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि बार बार कोई, मतलब थाने का, मतलब जो है अपना ये ऑफिस है, उसका दरवाज़ा लगा के रखा था। उसने नोटिस किया कि बार बार कोई आता है और दरवाज़ा ठोक के भाग जाता है, बार बार। ये फ्रिक्वेंटली हुआ पूरी रात भर। ये तुरंत बाहर निकल के देखता है, इसे कोई दिखाई नहीं देता।
ये रात पूरी ऐसी कट गई, इससे बड़ा कुछ नहीं हुआ। सुबह सुबह जब सीनियर हवलदार आया, एक दो हवलदार और आए, तो थानेदार साहब को देखकर, रंजीत सिंह को देखकर सब लोग टेंशन में आ गए कि रात भर से रुके हुए थे क्या, और सही सलामत भी है। एकदम आँख फाड़ के देख रहे रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह बोलता है, अरे भाई इतना हैरान क्यों हो रहे हो, आराम से बैठा हुआ हूँ, रात भर से बैठा हूँ, 1 मिनट भी सोया नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं है। अब तुम लोग देखो तुम्हारे खिलाफ मैं क्या एक्शन लेता हूँ। रंजीत सिंह अपनी हेकड़ी में ये बात बोल के वहाँ से तो निकल गया सोने के लिए अपने घर, लेकिन अंदर ही अंदर वो पिछली रात को कुछ तो हुआ ये समझ चुका था। क्या हुआ है कि बार बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, किसी की मौजूदगी फील हो रही थी, लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती थी और ये कुछ नहीं भी हो सकता था, क्योंकि रंजीत सिंह को सीनियर हवलदार ने इतना डरा जो दिया था। सोचते सोचते इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, थानेदार जो भी कहेंगे इसको, वो अपने घर जा रहा था। उसको रोका, गांव के एक व्यक्ति ने रोका, बोला, सर आपका स्वागत है हमारे गांव में, लेकिन आप बड़े उदास से दिख रहे हैं, बहुत एक गहन सोच में दिख रहे हैं, क्या परेशानी है? रंजीत सिंह बोलता है कि तुम इस गांव में ही रहते हो? बोला, हाँ सर, इसी गांव में रहता हूँ और काफ़ी सालों से, मतलब हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर रही हैं, हम लोग कभी बाहर जाने की सोचे नहीं। इस गांव के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस गांव का रेलवे स्टेशन भूतिया है, इस गांव का बस स्टैंड भूतिया है, इस गांव का होटल भूतिया है। एकमात्र तो होटल है, एकमात्र तो बस स्टैंड है, अरे भाई एकमात्र तो पुलिस स्टेशन है, उसके बारे में भी लोगों ने छोड़े नहीं उल्टी सीधी बातें करना। रंजीत सिंह ठहर गया। पुलिस स्टेशन भूतिया है? कैसे भूतिया है जरा बताना। अबे देखो, ये पुलिस वाला है रंजीत सिंह, इसको बातें निकलवाना आती थी बहुत अच्छे से। रंजीत सिंह ने पूछा, कैसे पुलिस स्टेशन कैसे भूतिया हो गया? तो ये जो आदमी था वो बताता है कि सर, आज से कुछ साल पहले यहाँ पर आपकी ही तरह तबादला लेके एक और इंस्पेक्टर आया हुआ था। वो अपनी अकड़ में था कि मैं रात भर यहाँ पर काम करूँगा, नहीं जाऊँगा, कौन से भूतों का मेला लगता है सबको देख लूँगा। रात भर रुका तो सही, लेकिन अगले दिन वो मिला नहीं मिला, उसका कोई नामो निशान नहीं। उसके परिवार ढूंढ ढूंढ के उसको पागल हो गए, लेकिन कहीं आज तक पता नहीं चला कि वो इंस्पेक्टर कहाँ गया है। कुछ तो है सर, यहाँ पर रात बेरात चीखने चिल्लाने, दौड़ने की, नाचने की, गाने की, हर प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। सचमुच में ऐसा लगता है कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं। लेकिन कई बार हमारे गांव के लोगों ने पुलिस स्टेशन के पास आकर देखने की कोशिश की, कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए सब लोग कहने लगे कि यहाँ पर भूतों का मेला लगता है। जी हाँ सर, आप भी, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अभी अभी ज्वाइनिंग किए ना, रात में पुलिस थाने में रुकना मत। रंजीत सिंह कहता है, अच्छा ऐसी बात है, समझ गया मैं, जाओ तुम। आदमी चला जाता है और रंजीत सिंह भी सोचता सोचता चले जाता है, यार इतना कुछ तो नहीं हुआ रात भर, लेकिन कुछ तो हुआ था। ठीक है, शाम होने दो, पुलिस थाने पहुंचता हूँ और सीनियर हवलदार से बात करता हूँ और देखता हूँ कि आगे कौन सा कदम उठाना है। दिन भर आराम किया है, शाम का वक्त आया, फिर अपने पुलिस थाने पहुंचा। सीनियर हवलदार लोग निकल ही रहते, बोले अरे इतनी जल्दी? बोले नहीं सर, हमारे निकलने का टाइम हो गया, हम रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पर रुकेंगे नहीं। सीनियर हवलदार को बोलता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है इस जगह में, मतलब एक्चुअली ये जगह भूतिया कैसे बनी है, आपको पता है क्या? सीनियर हवलदार बोलता है कि सर, कहते हैं कि ये जो अपना पुलिस थाना है ये कब्रिस्तान के ऊपर बना है, अंग्रेज़ों ने बनवाए थे, फिर छोड़कर चले गए अंग्रेज़, अपना देश आज़ाद हो गया। उसके बाद किसी ने भी अपने इस गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, सभी लोगों ने इस गांव को श्रापित बोल दिए और कोई आना ही नहीं चाहता था, इसलिए कुछ खास विकास भी नहीं हुआ इस गांव का और हमारा पुलिस स्टेशन भी एक कब्रिस्तान के ऊपर सा रह गया। कहते हैं कि रोज़ रात में जितने लोगों की कब्रें हैं जिनके ऊपर पुलिस थाना ये बना हुआ है, वो सब अपने कब्र से जाग जाते हैं और यहाँ पर उनको जो करना होता है करते हैं। हम भी उनके बीच में अड़ंगा नहीं डालते हैं, क्योंकि हमने खुद कई बार बाहर से सुने हुए अंदर से बहुत आवाज़ें आती है और कोई दिखाई नहीं देता है। रंजीत सिंह बोलता है कि ये एक बहुत गहन विचार करने वाला मसला है।
हम पूरी रात आज भी रुक कर देखेंगे। दिन भर की नींद हमारी हो गई है, हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। रंजीत सिंह आज सीरियस मूड में है। कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, इसी एक सोच के साथ ये अपने कैबिन में बैठा हुआ है। सारे दरवाजे खिड़की बंद कर चुका है, थोड़ी घबराहट भी है। बाहर का मौसम बिगड़ चुका है, जोरों की बिजली कड़क रही है, बारिश वाला मौसम बन रहा है, धीरे धीरे बादल भी गरज रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है बाहर। थोड़ी थोड़ी देर में आवाज आती तो सिर्फ बिजली कड़कने की। ठक 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 करके किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। रंजीत सिंह घबरा गया, अपनी फाइलों में कुछ काम कर रहा था। तुरंत फाइल बंद किया, उठ के दरवाजा खोला, बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं। रंजीत सिंह गुस्से में आ गया, अरे कौन है? अगर कोई ये मजाक करता है और मेरे पकड़ में आ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सच बता रहा हूं। ऐसा वैसा पुलिस इंस्पेक्टर मत समझना मुझे, सामने आ जाओ, आखिरी मौका दे रहा हूं। तुमने इस गांव के लोगों का जीना हराम करके रखे हो, सामने आओ। इतने में रंजीत सिंह को थाने के अंदर से कुछ तो भी खड़ 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 करके आवाज सुनाई दी, जैसे कि अंदर का पूरा सामान गिर गया। ये तो बाहर था, दरवाजा ठोकने की वजह से बाहर आया था, लेकिन अंदर कोई नहीं था रंजीत सिंह के अलावा, कोई हो भी नहीं सकता था, सब डरते थे ना। अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। रंजीत सिंह तुरंत ही अंदर गया, क्या देखा? अंदर इसके कैबिन में जितना भी सामान रखा हुआ था सारा का सारा गिरा हुआ है, सारा का सारा। फाइल फटी हुई है। कुछ सेकंड्स में ये सब कुछ कैसे हो गया? एक अच्छे खासे जमे जमाए कैबिन की ये हालत कैसे हो गई? रंजीत सिंह को समझ में नहीं आया। इतने में एक लॉकअप होता है हर थाने में, एक छोटा सा लॉकअप जहां पर कैदियों को रखा जाता है, जो हरकतें कर देते हैं ना कुछ ज्यादा ही, लॉकअप में डाल दिया जाता है। तो एक छोटा सा लॉकअप था, उस लॉकअप में जो सलाखें थी उससे ऐसी आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज सुनाई दी। रंजीत सिंह तुरंत लॉकअप की तरफ देखा, क्या पाता है कि अंदर की तरफ कोई खड़ा है। जी हाँ, इसने बिल्कुल जैसे कैदी लोग कपड़े पहनते ना, सेम टू सेम वैसे ही पहना हुआ है। वैसे ही सफेद वाली टोपी, सफेद वाली वो जो शर्ट होती है, सफेद पैजामा। लेकिन ज्यादातर तो ऐसा बड़े बड़े जेलों में होता है, जब कैदियों को बड़ी बड़ी सजाएं मिल जाती है। लॉकअप में ऐसे कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं किसी को भी। जो भी कोई जुर्म कर देता है, छोटा मोटा पॉकेट मार लिया, झगड़ा कर लिया, उसको लेके आए लॉकअप में, ऐसे ही बंद कर देते हैं। ये कौन दिखाई दे रहा है? रंजीत सिंह वहीं से खड़ा खड़ा पूछता है, कौन हो तुम और डायरेक्टली अंदर कैसे आ गए? लॉकअप की चाबी तो मेरे ड्रॉर में रखी हुई थी, तुम अंदर कैसे घुसे? सच सच बताना, तुम ही हो ना वो जो गांव वालों की नाक में दम करके रखे हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल के रंजीत सिंह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा ही रहा था, बोले रुको साहब, वहीं पे रुक जाओ, भलाई के लिए बोल रहा हूं। रंजीत सिंह को अब तक इस आदमी का चेहरा नहीं दिखा था, क्योंकि वो आदमी पीट करके खड़ा हुआ था इस तरफ। जैसे रंजीत सिंह आगे बढ़ता बढ़ता रुका, झुम से लाइट चली गई, झुम से आवाज आई, जैसे कि ट्रांसफार्मर उड़ा है। ट्रांसफार्मर कोई एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और झुम करके उड़ा और सारी लाइट चली गई। थोड़ी भी रोशनी अंदर नहीं आ रही थी, क्योंकि खिड़की विड़की रंजीत सिंह पहले से ही बंद करके बैठा हुआ था। सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ था, जो कि खटखटाने की वजह से रंजीत सिंह उठकर गया था और खोला था। लेकिन वो दरवाजे से भी क्या ही रोशनी अंदर आएगी भाई? बारिश वाली रात थी, खतरनाक वाला माहौल बना हुआ था बाहर। रंजीत सिंह सोचा, ये कैसे हो रहा है? ये किस प्रकार का कोइंसिडेंस है? ये अंदर आया तो आया कैसे? इतने में रंजीत सिंह के हाथ में एक छोटा सा टॉर्च आ गया, जो पुलिस थाने में ये लोग रखते थे। रात बेरात किसी का पीछा करने के लिए कहीं जाना होगा तो लोग रखते थे पुलिस थाने में। रंजीत सिंह ने उठाया और उसकी तरफ मारकर देखने लगा। उसकी तरफ ये रोशनी जाती जाती भी बहुत धीमी पड़ जा रही थी। रंजीत सिंह ने फिर भी पूछा, बता रहे हो कि नहीं, कौन हो तुम? मुझे परेशान करना बंद करो, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। रंजीत सिंह अंदर ही अंदर डर रहा था, इसलिए इतनी बात कर रहा है। डर रहा नहीं होता तो जाता डंडा उठा के दे पेलता अच्छे से, लेकिन डर रहा था। डर भी क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह को मालूम था पहले से बहुत अच्छे से इसकी ऐसी तैसी लॉकअप बंद था, उसकी चाबी यहां पर रखी हुई थी।
2 मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था यहाँ पे, लेकिन 2 मिनट के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये पता नहीं कौन सा जल्लाद अंदर आकर खड़ा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आदमी बड़ी धीमी आवाज में कहता है, साहब मेरे पास आइए, लेकिन ये रोशनी बंद करके सब कुछ बताता हूँ। रंजीत सिंह ने फिर से थोड़ा कुछ सोचा और रोशनी बंद कर दिया। अब पूरी तरीके का अंधेरा है, सन्नाटा है चारों तरफ। रंजीत सिंह धीमे धीमे कदमों से उसके पास गया। वो लॉकअप के अंदर है, रंजीत सिंह बाहर है। वो बोलता है कि साहब एक दिन मैं यहाँ पर गलती से आ गया था, फिर यहीं पर फंस कर रह गया। निकलने की बहुत कोशिश किया लेकिन निकल नहीं पाया। आज भी तड़प रहा हूँ कि ये जो जगह जहाँ पर मैं इतने सालों से फंसा हुआ हूँ कि मैं बाहर निकल जाऊँ, लेकिन नहीं निकल पा रहा हूँ साहब। अब आप भी फंस गए हो, मेरी नज़र में हो, नहीं निकल पाओगे चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो। आप अब हमारे साथ ही रहोगे। जैसे ये बात बोला है, आजू बाजू से बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रंजीत सिंह की दिल की धड़कनें इतनी तेज बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था दिल यहां से निकलकर यहां पे आ जाएगा। अभी बहुत डर गया रंजीत सिंह, और लिटरली उसको 15 सेकंड बाद एक अजीब सा चक्कर आया और वो गिर गया। जब वापस से जागा तो लाइट थी, रूम में सामान बिखरा हुआ था। जी हाँ, लॉकअप के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन एक अजीब सा डर मन में समाया हुआ था। रंजीत सिंह को कुछ नहीं समझा। वो भागता हुआ अपने टेबल के पास गया, एक डायरी निकाला और उसने जो कुछ भी अभी अभी एक्सपीरियंस किया सब कुछ लिख दिया। सब कुछ A to Z पूरा लिख दिया। सब कुछ जो जो मैंने अभी आपको बताया सब उस डायरी में उतार दिया। और डायरी को उस ड्रॉर के अंदर रख दिया जो कि इसके टेबल में था, और इंतज़ार करने लगा कि सुबह हो। फिर सुबह हुई। हवलदार, सीनियर हवलदार मतलब रोज की तरह पुलिस स्टेशन में पहुंचा। दरवाज़ा खोला, पूरा सामान तहस नहस है, जैसे कि मानो आज मेला तो सर के कैबिन में ही लगा हुआ था। सीनियर हवलदार को सर कहीं नहीं दिखाई दिए, रंजीत सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। हवलदार इंतजार कर रहा है कि सर आएंगे आएंगे आएंगे। सर नहीं आए। सर का कोई अता पता नहीं। सर की शादी भी नहीं हुई थी, कोई जानकारी नहीं थी। सीनियर हवलदार अंदर ही अंदर समझ गया कि सर रात में रुके थे, यहीं कहीं हैं, लेकिन अब हम उन्हें देख नहीं सकते। शायद सर भी पिछले वाले पुलिस ऑफिसर की तरह ही यहाँ पर कैद हो गए हैं। कैद होकर वो शैतानों की दुनिया में चले गए हैं। खैर, इस बात को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन रैंडमली साफ सफाई करने वाला आदमी सर के टेबल को साफ कर रहा था। साफ करते करते ड्रॉर खोला और ड्रॉर में दिखी ये डायरी। उसने डायरी खोल कर देखा और सीनियर हवलदार साहब को दिखाया। सीनियर हवलदार साहब ने पूरी कहानी पढ़े और बोले, शिट शिट, ये पूरी घटना रंजीत सिंह ने अपने हाथों से लिखा था। मतलब अपने गायब होने से कुछ मिनट पहले ये कहानी लिखा और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरी दुनिया में चले गया, गायब हो गया, लापता हो गया, पता नहीं क्या हुआ। ये कहानी पूरी की पूरी सीनियर हवलदार साहब ने अपने पोते नयन को सुनाए और नयन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। आज भी इस गांव के 95% लोग इस कहानी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं जो रंजीत सिंह ने अपनी डायरी में लिखे हुए थे। तो 5-10% लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रंजीत सिंह के मन में डर इतना बैठ गया था कि उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिए, कुछ भी कहानी लिखे रैंडम, और यहाँ से भाग गए हमेशा हमेशा के लिए। या फिर उनको खुद को ख़त्म करना था, या किसी भी रीज़न से दुनिया की नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल होना था। और ऐसा करने के एक इंसान की ज़िंदगी में कई कारण होते हैं, कई कारण। इसीलिए उन्होंने ये पूरी की पूरी कहानी रचे और डायरी में लिखे कि दुनिया की नज़रों में वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए और एक नई ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सके। बाकी आपको क्या लगता है इस कहानी को सुनकर कि क्या रही होगी सच्चाई भाई?
बाकी टीकापुर गांव कोई नॉर्मल गांव तो है नहीं, हमारे वीडियोस देख के आपको समझ में आता ही होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।